जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? मेरी दुआ है कि सब जहाँ भी हों खैरियत से हों। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आज बहुत दिनों के बाद मैं व्लॉग डालने लगी हूँ। मेरी आवाज़ इतनी ज़्यादा अच्छी और साफ़ नहीं, लेकिन फिर भी कोशिश कर रही हूँ कि जितना जल्दी हो सके वॉइस ओवर कर ही दूँ। ज़िंदगी के इस टाइम ने इतने ज़्यादा चक्कर चढ़ाए हुए हैं कि समझ ही नहीं आती। अभी एक काम स्टार्ट करते हैं, वो ख़त्म नहीं होता तो साथ में दूसरा शुरू हो जाता है। हम अपने घर से काफ़ी दूर शॉपिंग सेंटर में आए थे। मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी जो सिर्फ़ इसी शॉपिंग सेंटर से मिलनी थी। सेंटर के अंदर मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा कम था और जो चीज़ मुझे चाहिए थी वो मिली भी नहीं, क्योंकि कोरोना की वजह से वो दुकान शायद ख़त्म हो चुकी थी। जो एरिया मैं अभी आपको दिखा रही हूँ ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। यहाँ समुंदर के किनारे पे लोगों ने अपनी प्राइवेट बोट्स पार्क की होती हैं। अभी जा रहे हैं जी हम अपने घर की तरफ वापस। और यहाँ पे देखें जी, मैंने कुछ निकाले हैं अपने लिए कपड़े। ये कपड़े मेरे सारे स्टिच होने वाले हैं। ये लास्ट ईयर कुछ मैंने ख़रीदे थे जो पाकिस्तान में ही रखे हुए थे। जब अम्मी बीमार हुई तो फिर मैं सारे कपड़े साथ ले आई थी, इन्हें स्टिच नहीं करवा सकी। यहाँ 2 दिन के बाद मुझे फ्रांस अपने अब्बू जी के पास विज़िट करना था। ये कुछ कपड़े मैंने निकाले हैं, इनमें से जितने सिए गए सी लूँगी, जो नहीं सिए जा सके वो रहने दूँगी। ये मेरे पास क्रॉस स्टिच का सूट है और उसकी मॉडल पिक्चर पे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, इसलिए मैंने बाय किया। ये सूट कॉटन सॉटन फैब्रिक में है। इसकी कमीज़ के ऊपर हैवी एम्ब्रॉयडरी है जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। इसका दुपट्टा तो किसी और ही स्टफ़ का है, लेकिन ट्राउज़र मुझे लगता है कॉटन का है, प्योर कॉटन है ये। मेरी कोशिश है कि जितनी जल्दी हो सके इन्हें सी लूँ। और ये देखें जी, मेरी तो मौजें ही लग गई। मेरे नेबर्स में एक जैसे मैंने आपको बताया था कि फ़िलिपीन की लड़की आई हैं और उन्हें घर में चीज़ें उगाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। मेरे से भी ज़्यादा शायद शौक़ है उन्हें। कुछ दिन पहले भी उन्होंने मुझे काफ़ी ज़्यादा सब्ज़ियाँ गिफ्ट की थी और आज फिर से ये दे गई हैं। उन्होंने अपने घर के बाहर ये पोटैटोज़ उगाए हुए थे, साथ में तोरियां लगाई हुई। तो मैंने वैसे ही ज़िक्र किया कि आप ये सब किस तरह से उगा लेती हैं, यहाँ पे मुझसे तो कोई चीज़ उगती ही नहीं। तो वो इतना ज़्यादा हंसी और मुझे कहने लगी कि नेक्स्ट ईयर मैं आपको ज़रूर सिखाऊंगी कि मैं कैसे चीज़ें लगाती हूँ। और ये देखें जी, अभी मैं लगवाने आई हूँ अपनी कोरोना की सेकंड वैक्सीन। मुझे मेरा क्यू नंबर मिल चुका है और साथ में आईडी कार्ड शो करवाना है। यहाँ पे हम वेट कर रहे हैं, अपनी बारी आने पे हम वैक्सीन लगवाएंगे। आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि इतनी नहुसत से इंशाल्लाह काफ़ी हद तक जान छूटेगी। यहाँ पे डिस्टेंस का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखा गया था। वाटर कूलर भी लगे हुए थे और सर्विसमैन हमें आके पानी पीने के ऑफ़र भी कर रहे थे। अल्लाह पाक का बहुत ज़्यादा शुक्र है कि मेरी वैक्सीनेशन कंप्लीट हो गई। मैं कितनी ज़्यादा खुश हूँ शायद मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकती। इस दिन का तो मुझे शिद्दत से इंतज़ार था कि मेरी वैक्सीनेशन हो जाए ताकि मैं अपने अम्मी अबू के पास जा सकूँ। पाकिस्तान जाने की फ़्लाइट्स तो बंद हैं, लेकिन मैं इंशाल्लाह कोशिश कर रही हूँ कि घर जाते ही हम फ्रांस की टिकट बाय कर लें ताकि मैं वहाँ पे विज़िट कर सकूँ, अब जाके अपने अब्बू जी से मिल सकूँ। कोरोना ने इतनी ज़्यादा मुसीबत में डाल रखा था कि बंदा आसानी से कहीं आ जा भी नहीं सकता। चले भी जाएं तो फिर क्वारंटाइन की मुसीबत और इसके अलावा और बहुत से काम। यहाँ पे हम अपने घर आ गए थे। मैंने गार्डन का टूर थोड़ा सा लगाया, अपनी चीज़ों को देखा। इन पौधों को पानी देने वाला था क्योंकि इंशाल्लाह 1 या 2 दिन में मैं फ्रांस चली जाऊँगी। ये थोड़ी सी रास्पबेरीज़ पकी हुई हैं, मैंने सोचा कि इन्हें उतार लेती हूँ ताकि मेरे आने तक सारी ख़राब ना हो जाएं। यहाँ पे मेरे पास रास्पबेरीज़ के 2 पौधे हैं। एक के ऊपर थोड़ी छोटी लगती हैं, वो बहुत ही ज़्यादा मीठी होती हैं, और ये थोड़े बड़े बड़े से हैं बाज़ार स्टाइल में। बाज़ार में बिल्कुल इस साइज़ के मिलते हैं, लेकिन ये उतने मीठे नहीं जितने के छोटे हैं। अभी इनके पकने का सीज़न जा रहा है तो माशाल्लाह से मैं एक दिन उतारती हूँ, नेक्स्ट डे फिर उसी तरह से हो जाते हैं पके हुए। मैं काफ़ी ज़्यादा उतार के खा लेती हूँ। देखिए माशाल्लाह से इनका कलर भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, देखने में भी बहुत फ्रेश हैं, बिल्कुल साफ़ सुथरे होते हैं। मैं तो धोने के बगैर ही खा लेती हूँ। बस थोड़ा सा चेक करती हूँ कि कीड़ा वगैरह ना हो। साफ़ तो ये बारिश से ही हो जाते हैं, बारिश यहाँ पे अक्सर होती रहती है। और सेब देखे माशाल्लाह से वो भी बड़े हो रहे हैं। यहाँ हम आ गए थे बाहर क्योंकि अभी बच्चों की छुट्टियाँ जा रही हैं। मैंने चले जाना है अपने अब्बू जी के पास। मैंने टिकट बाय कर ली है। तो टिकट बाय करने के बाद हम यहाँ पे एक रेस्टोरेंट में जाने लगे हैं। ये रेस्टोरेंट तकरीबन ओस्लो के हार्ट में वाक़या है।
ये यहाँ की बहुत ही मशहूर जगह है जिसका नाम आकिर ब्रिगे है। यहाँ पे एक इंडियन रेस्टोरेंट है जो न्यू दिल्ली के नाम से मशहूर है। हमें इस रेस्टोरेंट का इतना ज़्यादा पता नहीं था। मेरे हस्बैंड एक फ्रेंड के साथ यहाँ पे आए थे तो उन्हें यहाँ का खाने का टेस्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, इसलिए हमने सोचा कि बच्चों को लेके वहाँ पे जाते हैं, क्योंकि मेरे बच्चों को भी रेस्टोरेंट का खाना बहुत ज़्यादा पसंद है। ये सारा एरिया बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। यहाँ पे समुंदर है साइडों पे और बहुत ज़्यादा किश्तियाँ भी चलती हैं। लोग सैर करते हैं, वॉक करते हैं। ये पूरा एरिया कार फ्री है। इनकी मेन्यू खाने की बहुत ज़्यादा अच्छी थी। बहुत डिफरेंट स्टाइल के खाने थे। नेम्स इनके मैं कुछ पहली बार पढ़ रही थी और जब हमने खाना ऑर्डर किया तो माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा अच्छा था, टेस्टी भी बहुत ज़्यादा था। बच्चों ने खाना अपनी मर्ज़ी से ऑर्डर किया। इसमें एक बेटे ने चिकन का सालन लिया था, दूसरे ने बीफ का और साथ में हमने बारबेक्यू लिया था। इसके साथ चटनी थी, नान थे, राइस थे और काफ़ी कुछ था। खाना आने में थोड़ा सा टाइम लगना था। उतनी देर में यहाँ का व्यू देखने के लिए मैं आ गई। मौसम भी इतना ज़्यादा अच्छा था, बहुत ज़्यादा खुशगवार था। काफ़ी ज़्यादा लोग बाहर निकले हुए थे। यहाँ पे आके इतनी ज़्यादा रौनक फ़ील हो रही थी, मेरा तो दिल चाह रहा था कि रेस्टोरेंट के बजाय यहाँ पे धूप में बैठा जाए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग धूप में बैठे हुए थे। समुंदर के पानी की आवाज़ें, चलते फिरते लोगों की चहलकदमी और चमकता सूरज, बहता पानी बहुत ज़्यादा अच्छा व्यू दे रहा था। मैं तो यहाँ का इतना अच्छा व्यू देख के ही इतनी खुश हो गई थी। फिर मुझे कॉल गई कि स्टार्टर आ चुका है तो आप भी आके टेस्ट कर लें। ये बहुत थोड़ा सा था लेकिन बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था। ग्रिल फूड था सारा स्टार्टर में। स्टार्टर फिनिश करने के बाद हमारा मेन्यू आ चुका था। काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था देखने में खाना और टेस्ट में भी वाकई माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा बड़ा था। इनके नान देखे कितने फ्लफ़ी से थे। ये कौरमे का सालन है, साथ में बीफ मसाला विद ओकरा है और साथ में ग्रीन गार्लिक झींगा था। सभी कुछ बहुत ज़्यादा मज़े का था। इनके साथ अचार, सैलिड, चावल और ये देखे जी मैंने अपनी प्लेट में अपना खाना डाल लिया है। सारा खाना माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा टेस्टी था, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। सब ने बहुत ज़्यादा खुश होके खाया और आती दफ़ा तो जैसे हम टुन हो चुके थे, रास्ते में नींद आनी शुरू हो गई। घर आके मैंने कोई वीडियो नहीं थी बनाई क्योंकि मैंने पैकिंग करनी थी। और ये अभी हम जा रहे हैं एयरपोर्ट की तरफ। सुबह का टाइम है, बहुत ज़्यादा धुंध छाई हुई है। मुख्तलिफ़ जगहों पे काफ़ी ज़्यादा धुंध नज़र आ रही थी। ये देखें सुबह के 5:15 बज रहे हैं। अभी टाइम कम था और काम ज़्यादा थे करने वाले। बहुत ज़्यादा चीज़ें रखने वाली थी। छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं, जब भी सफ़र पे जाना होता है तो वो रखनी भी मस्ट होती हैं। बस यही होता है कि ये ना भूल जाएं, वो चीज़ ना रह जाए। लेकिन अल्लाह का शुक्र है चीज़ें तो कंप्लीट हो गई थी। और इस दफ़ा जो सबसे ज़्यादा मसला था वो था कि कोरोना टेस्ट करवाना। उसका नेगेटिव टेस्ट पास होना चाहिए, उसका QR कोड पास होना चाहिए और वो सारी चीज़ें फ़िक्स करने में भी हमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था। ये देखिए मैं एयरपोर्ट पे पहुंच चुकी हूँ। अभी सुबह का टाइम है तो एयरपोर्ट पे काफ़ी ज़्यादा कम रश था। ये सामने भी आपको टीवी स्क्रीन नज़र आ रही है जिसके ऊपर मेरी फ़्लाइट का नंबर लिखा हुआ है। अभी मैं गेट नंबर पढ़ूंगी और वहाँ से अपने गेट की तरफ चली जाऊंगी। नॉर्वे का एक गार्देमून एयरपोर्ट काफ़ी छोटा सा है, बहुत बड़ा नहीं। बाकी मुल्कों की निस्बत ये बहुत ज़्यादा छोटा लगता है। और ये देखें जी मैं अपने एरिया की तरफ आ चुकी हूँ। यहाँ पे नॉर्वेजन एयरवेज से मैंने फ्रांस जाना था। अभी हम जहाज़ के अंदर बैठ चुके हैं और मैं आपको बाहर का व्यू दिखा रही हूँ। जहाज़ के अंदर का व्यू कुछ इस तरह से है। यहाँ पे पैसेंजर्स हैं लेकिन इतने भी ज़्यादा नहीं, कोई इतना खास रश नहीं था। अल्लाह के करम से जहाज़ बिल्कुल हरियत से उड़ चुका था और अभी ये आपको फ्रांस की सरजमीन नज़र आ रही है। बहुत ही ज़्यादा माशाल्लाह से अच्छा व्यू था। यहाँ का भी थोड़ी ग्रीनरी थी, थोड़ी कुछ मिट्टी वगैरह नज़र आ रही थी या शायद फसलें थी। बहुत ऊपर से तो नज़र नहीं आया लेकिन जब ज़मीन के करीब आते गए तो यही महसूस हो रहा था कि सिर्फ शायद ज़मीन ही है। फ्रांस का लैंडस्केप भी काफ़ी ग्रीन नज़र आ रहा है। यहाँ पे भी आके अल्लाह पाक की बहुत सारी कुदरतें नज़र आती हैं। पानी भी नज़र आ रहा था, साथ में दरख्त थे, खुले खुले मैदान थे। ये है जी नॉर्वेजन एयरलाइन जो चंद ही मिनट्स में फ्रांस की सरजमीन पे उतर जाएगी। यहाँ से देख के तो ऐसा ही फील हो रहा है कि जैसे जहाज़ बहुत ज़्यादा स्लो है लेकिन जहाज़ की बहुत ज़्यादा स्पीड थी।
ये ज़मीन देखने में माशाल्लाह इतनी ज़्यादा अच्छी नज़र आ रही थी, ऐसे लग रहा था जैसे किसी पेंटर ने कोई पेंटिंग वगैरह बनाई हो। मुझे तो फसलें लगाने वालों की अकल पे हैरानगी हो रही थी कि कितनी ज़्यादा सीधी लकीरें खींची हुई हैं उन्होंने। वैसे तो ये है कि अल्लाह ताला से बड़ा कौन पेंटर हो सकता है, लेकिन अल्लाह पाक ने वो कुछ लोगों को अकल दी होती है जो इस्तेमाल करके वो बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ें बना लेते हैं। अब यहाँ से ज़मीन से चंद ही किलोमीटर की ऊंचाई पे हम और इंशाल्लाह अनकरीब ही जहाज़ ज़मीन पे लैंड हो जाएगा। ये देखिए माशाल्लाह से हो भी चुका है। बात करते करते पता ही नहीं चला, एक थोड़ा सा झटका महसूस हुआ तो पता चला कि हम ज़मीन पे लैंड हो गए हैं। यहाँ पे बाहर बारिश हो रही थी, खिड़की से पानी के कतरे आपको नज़र आ रहे होंगे। अल्लाह का शुक्र है अभी मैं बाहर की तरफ जाने लगी हूँ। यहाँ से हमने अपना सामान कलेक्ट करना है। हमारे बैगेजेस जहाँ पे आ चुके हैं तो मैं अपना बैग कलेक्ट कर लूँगी। फ्रांस का एयरपोर्ट बहुत ही ज़्यादा बड़ा है जो मुझे अच्छा नहीं लगता। इसके इतने ज़्यादा टर्मिनल्स हैं, इतनी ज़्यादा गलियाँ हैं कि ऐसे भूल भुलैया सी लगती हैं। वहाँ पे मैंने क्या किया, मेरे साथ क्या हुआ, मैं फिर किसी वीडियो में बताऊँगी। ये है जी मेरी वापसी का सफ़र। वहाँ पे रह के मैंने एक भी वीडियो नहीं बनाई, मेरे पास 1 सेकंड के लिए भी टाइम नहीं था क्योंकि इतने ज़्यादा काम करने वाले थे। अभी मैं नॉर्वे एयरपोर्ट पे दोबारा से लैंड हो चुकी हूँ। मैं फ़्रांस क्यों गई थी, मैंने वहाँ पे क्या-क्या किया, वो इंशाल्लाह किसी और वीडियो में बताऊँगी क्योंकि वहाँ पे मैंने चूँकि वीडियो ही नहीं बनाई तो फिर क्या बताती कि मैंने क्या-क्या किया। किया तो बहुत ज़्यादा कुछ था, लेकिन ये देखें आती दफ़ा इस तरह से रश था, इतनी ज़्यादा गर्मी थी और बहुत ज़्यादा खड़े हो के मैं थक चुकी थी। आज की वीडियो यहीं तक थी, मिलते हैं फिर किसी दिन इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।